تو فائنلی دوستو हम लोग हज़रत सीस अलैहिस्सलाम की दरगाह के करीब आ गए हैं। वो सामने ही हज़रत सीस अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी हैं उनका आस्ताना मुबारक बना हुआ है। बड़ी बुआ के नाम से मशहूर है, जो कि नसीरुद्दीन चिराग देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की बहन है। तो चलिए अंदर चल के आपको ज़ियारत करवाते हैं। माशाअल्लाह, देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है। जब किसी साहिब मज़ार के बारे में जब तक कोई तहक़ीक़ तस्दीक न हो, बिल्कुल। उसके और इधर आपकी बीवी की मज़ार है, जो कि जन्नत की हूर थी, जिनसे आपका निकाह हुआ था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो नाज़रीन, आज हम उत्तर प्रदेश के ज़िले फैज़ाबाद के अयोध्या आए हैं। और अयोध्या में ही एक बहुत ही मशहूर मारूफ बुज़ुर्ग अल्लाह के नबी हज़रत सीस अलैहिस्सलाम का आस्ताना मुबारक है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। जैसा कि आपको पता होगा कि पंजाब के सरहिंद में भी अल्लाह के 9 नबियों की मज़ार है, लेकिन उसमें किसी का कोई वो नहीं मिलता है, कोई शजरा नहीं मिलता है। लेकिन हज़रत सीस अलैहिस्सलाम की इस मज़ार जो कि अयोध्या में मौजूद है, अयोध्या स्टेशन से तकरीबन थोड़ी ही दूर पर ये दरगाह मौजूद है। आप आसानी के साथ इसमें आ सकते हैं। तो इस दरगाह पर आने के लिए आप स्टेशन से रिक्शे या ऑटो से भी आ सकते हैं। तो ये वाहिद अल्लाह के नबी हज़रत सीस अलैहिस्सलाम का आस्ताना मुबारक है, जिसमें वक्त दौर के बहुत से औलिया इकराम ने यहाँ पर हाज़िरी दी और उस हाज़िरी का सर्फ हासिल किया है। तो चलिए चल कर के आपको ज़ियारत करवाते हैं अल्लाह के नबी हज़रत सीस अलैहिस्सलाम के आस्ताने की। तो दोस्तों हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें और अल्लाह के इस नबी हज़रत सीस अलैहिस्सलाम के आस्ताने की हम आपको ज़ियारत करवाएंगे। दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे इस वीडियो को शेयर करें, ताकि और भी लोग अल्लाह के नबी हज़रत सीस अलैहिस्सलाम के इस आस्ताने के बारे में जान सके। क्योंकि बहुत ही कम लोग आपके इस आस्ताने के बारे में जानते हैं और लोग यहाँ नहीं जानते, इसी के लिए यहाँ हाज़िरी नहीं दे पाते हैं। आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और लोगों तक पहुँचाइए, ताकि तमाम लोग इस बारे में जान सके और आपके यहाँ हाज़िरी देकर हाज़िरी का शर्फ आपके ज़रिए हासिल कर सके। तो नाज़रीन, इस वक्त हम अयोध्या के स्टेशन पर हैं और ये अयोध्या स्टेशन है। और यहाँ से हज़रत सीस अलैहिस्सलाम की दरगाह पर जाने का सबसे आसान रास्ता यही है कि आप ये इधर मेन रास्ता है, इधर से बाहर निकल कर आप उस तरह साइड जा सकते हैं। लेकिन आप उधर बाहर की साइड ना जाकर अपोजिट साइड इस साइड में आ जाइए, और वो वहाँ से जीने बने हुए हैं, आप उन जीनों से भी जा सकते हैं। और यहाँ से भी एक रास्ता है, ये यहाँ से ये रास्ता है। और इस रास्ते से आपको सीधा इस जगह जाना है। वो वहाँ पर देखिए, वो जो पेड़ दिख रहा है सबसे पीछे वाले, वहीं पर मणि पर्वत नाम की एक जगह है, उसी के पास जो है हज़रत सीस अलैहिस्सलाम की दरगाह है। आप आसानी के साथ पीछे के रास्ते से जा सकते हैं। तो तकरीबन 600-700 मीटर की दूरी पर होगा वहाँ से। तो आप पीछे का रास्ता इख्तियार करिए, वही आपके लिए बेहतर है, आगे से न जाके, क्योंकि आगे जाने पर आपसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जो रिक्शे वाले वो मांगते हैं। लेकिन इधर से आप आसानी के साथ वहाँ पर जा सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम लोग हज़रत सीस अलैहिस्सलाम की दरगाह के करीब आ गए हैं। वो सामने ही हज़रत सीस अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी हैं उनका आस्ताना मुबारक बना हुआ है। बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पर आ सकते हैं। अयोध्या स्टेशन से टेढ़ी बाज़ार के पास से ही रास्ता यहाँ तक आया हुआ है। तकरीबन 10 से 15 रुपये ऑटो या रिक्शे वाले को आप देकर यहाँ तक आ सकते हैं। दोस्तों ये बाइस फ़ख्र बात है कि यूपी में अल्लाह के एक नबी हज़रत सीस अलैहिस्सलाम का आस्ताना मुबारक है। तो चलिए चल कर के आपको भी ज़ियारत करवाते हैं और ज़ियारत का सर्फ हासिल करते हैं हज़रत सीस अलैहिस्सलाम के इस आस्ताने की। तो दोस्तों अब आस्ताने के करीब हम आ चुके हैं। चलिए अंदर चल के आपको ज़ियारत करवाते हैं आस्ताने की। तो ये कुछ नज़ारा है हज़रत सीस अलैहिस्सलाम के आस्ताने पर जाने का। दोस्तों आपका ये आस्ताना उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद के अयोध्या में वाक़ है। अयोध्या से कुछ ही दूरी पर मौजूद है हज़रत सीस अलैहिस्सलाम जो कि अल्लाह के नबी का ये आस्ताना है, आप देख सकते हैं। और यहाँ बहुत ही आसानी के साथ आप आ सकते हैं। मणि पर्वत के पास है ये। आप किसी से बताएंगे ये बहुत ही मशहूर मारूफ दरगाहें हैं। आप किसी भी टेम्पो या रिक्शे वाले से यहाँ के बारे में बात करेंगे, वो आपको आसानी के साथ यहाँ ला के छोड़ देंगे। इसके पहले हम जो वलिया कामिला अयोध्या की
बड़ी बुआ के नाम से मशहूर हैं, जो कि नसीरुद्दीन चिराग देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की बहन हैं। उनके आस्थाने पर हम लोगों ने ज़ियारत करी थी, तो इंशाअल्लाह मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जा कर के ज़ियारत कर लेना। तो चलिए अंदर चल के आपको ज़ियारत करवाते हैं। माशाअल्लाह, देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है माशाअल्लाह। ये अल्लाह के नबी हज़रत सीसा अलैहिस्सलाम का आस्ताना है, और भी दरगाहें यहाँ पर बनी हुई हैं, आप देख सकते हैं। ये इसके अंदर है हज़रत सीसा अलैहिस्सलाम का आस्ताना मुबारक, और ये आपका आस्ताना मुबारक का सहन है, देख सकते हैं आप। माशाअल्लाह। तो दोस्तों, इस वक्त मैं हज़रत सीसा अलैहिस्सलाम की मज़ार अक़दस पर हूँ, और वहीं के खादिम साहब हमारे रूबरू हैं, और इस अजीम शख्सियत के बारे में कुछ हमें बताएंगे। तो इस समय सूफ़ी सुहेल साबरी जी हमारे रूबरू हैं इंशाअल्लाह। तो चलिए, अल्लाह के इस नबी के आस्ताने पर हम आए हैं और उनके फैज़ को हासिल कर रहे हैं। यहीं उनकी खिदमत में जो रहते हैं सूफ़ी सुहेल साहब, वो हमारे रूबरू हैं। वो आपको इस अजीम हस्ती अल्लाह के इस बरगज़ीदा नबी के बारे में बताएंगे। तो आइए उनसे रूबरू होते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हज़रात, जहाँ पर ये तमाम हज़रात जो हैं वो हाज़िरी का अशरफ हासिल कर रहे हैं, ये मज़ार अक़दस जो है हज़रत शीस अलैहिस्सलाम अलैहि नबीना तस्लीम का है। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम अलैहि नबीना तस्लीम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अलैहि नबीना तस्लीम के फ़र्ज़ंद हैं, आप उनके बेटे हैं। अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद आपको नबूवत से सरफराज फरमाया। बेशक माशाअल्लाह। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अलैहि नबीना तस्लीम की दो दुआएं बड़ी मकबूल है और शोहरत याफ्ता है। पहली दुआ उन्होंने बहिश्त में मांगी थी कि अल्लाह तेरी बहिश्त में तमाम तर नेमतें हैं, लेकिन मैं तन्हा हूँ, मुझसे कोई गुफ्तगू करने वाला नहीं है। तो बाईं पसली से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अलैहि नबीना तस्लीम की बाईं पसली से माई हव्वा को पैदा फरमाया। बेशक। और दूसरी दुआ उन्होंने जब अल्लाह तबारक ताला ने रूए ज़मीन पर उतारा, सरंदी की सरज़मीन श्रीलंका में आप उतरे, और माई हव्वा जो है वो सऊदी अरबिया जद्दा शहर में उतरी, और अल्लाह की बारगाह में वो गिरिया वज़ारी करते रहे। लेकिन अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में उन्होंने दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, जिस नाम को तूने अपने नाम के साथ मंसूब कर रखा है, मैंने अर्श पर लिखा हुआ देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर तेरा महबूब तरीन बंदा है, तेरा अज़ीज़ बंदा है। बेशक। उस नाम नामी के वसीले से मेरी लजिशों को माफ़ फरमा दी। अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत जिब्रील अमीन को भेजा और फरमाया, ऐ जिब्रील मेरे नबी से कह दो मैंने उनकी लजिशें माफ़ फरमाई, अब वो मेरे घर की तरफ कूच करें, मेरे घर का तवाफ़ करें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अलैहि नबीना तस्लीम है अल्लाह के घर की तरफ रुजू करते हैं, और वहीं पर हज़रत माई हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से उनकी मुलाकात होती है, और वहाँ से नस्ल इंसानी का वजूद चलता है। हज़रत हाबिल हज़रत काबिल, इन दोनों हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दोनों औलादों में एक औरत के अक़्द के फ़साद के मामले में दुनिया का पहला फ़साद हुआ। एक भाई ने दूसरे भाई का कत्ल किया। उसके बाद बज़ाहिर जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म हुआ तो आप बड़े अफसरदा रहते थे। आपने तीसरी दुआ मांगी, ऐ अल्लाह मुझे ऐसा बेटा दे जो तेरी वहदानियत का ऐलान करे। अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत जिब्रील अमीन को हुक्म दिया है, जिब्रील जाओ मेरे नबी से कह दो मैं उनको एक बेटा दूंगा जिसका नाम शीश होगा, और उसको मैं महबूबियत के दर्जे पर रखूँगा। अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत शीश अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा, नबी बना के भेजा, और नबूवत से सरफराज फरमाने के बाद महबूबियत के दर्जे पर फायज फरमाया। अल्लाह के हुक्म से आप पूरी दुनिया की सैर सियाफत करते रहे।
معمول کے مطابق جیسا کہ صبح میں مائی حوا کو بیٹا پیدا ہوتا، شام کو بیٹی پیدا ہوتی، حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت تھی، آپ کی شریعت کے مطابق دونوں کا عقد ہو جاتا۔ لیکن جب حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت میں مائی حوا کو کوئی بیٹی پیدا نہیں ہوئی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام علیہ نبی تسلیم نے پھر دعا مانگی، اللہ تو نے مجھے بیٹا دیا، نبوت سے سرفراز کیا، محبوبیت کے درجے پر فائز فرمایا، لیکن اس کے عقد کے لیے کوئی بیٹی کا انتظام نہیں، کوئی عورت کا انتظام نہیں ہے، اس کا جوڑا نہ ہو سکے گا تو نسل انسانی یہیں منقطع ہو جائے گی، ٹھہر جائے گی۔ تب اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو حکم دیا۔ حضرت جبریل امین بہشت میں جاتے ہیں اور ایک حور کا انتخاب کرتے ہیں، حور کو لے کر کے آتے ہیں جن سے حضرت شیس علیہ السلام علیہ نبینا تسلیم کا نکاح ہوتا ہے، جن کا نام حضرت حریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ آپ دنیا کی سیر شافت کرتے ہوئے اللہ کے حکم سے یہاں تشریف لائے اور یہیں آپ نے پردہ فرمایا ہے۔ آپ اپنی ماتھے کی نگاہوں سے زیارت فرما رہے ہیں۔ تحقیق کے مطابق برما، بنگلہ دیش، پاکستان، افغانستان، سندھ، شری لنکا، بھوٹان، نیپال، موجودہ ہندوستان میں صرف واحد شخصیت ہے، نبی کی ذات ہے جو آرام فرما رہی ہے، جو نام نامی کے ساتھ تحقیق ہے، تصدیق ہے۔ تمام بزرگوں نے آ کر کے یہاں حاضری کا شرف حاصل کیا ہے۔ آپ کی ہی نسبت سے اس شہر کا نام فیض آباد ہے۔ جو بھی شخص ان کی بارگاہ میں آیا وہ فیضیاب ہو گیا۔ ماشاء اللہ۔ حضرت ایک اور یہ سوال کے وقت کی کوئی اور ہستی نے یہاں پر آپ کے آستانے پر وقت دور کی ہستیوں نے بھی حاضری دی ہے کیا؟ وقت دور کے تمام بزرگوں نے یہاں پر حاضری دیا ہے، جیسا کہ میں نے سنا ہے کہ حضور مفتی اعظم نے بھی حاضری یہاں پیش کری۔ نوشے میاں شاجی محمد شیر میاں سلسلے کے بزرگ انہوں نے حاضری پیش کری۔ حاجی وارث علی پاک رحمۃ اللہ تعالی ہر 15 دن پہ یہاں آ کر کے صاف صفائی کرتے تھے اور فاتحہ پڑھتے تھے۔ مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی حاضری یہاں پیش کری۔ شیخ عبد الرحمن چشتی رحمۃ اللہ تعالی نے حاضری یہاں پیش کری۔ شاہ عبد اللطیف ستن شریف نے بھی یہاں حاضری پیش کری۔ ایسے تمام بزرگوں نے حاضری پیش کری جن کی ولایت کا شہرہ تھا، جن کی ولایت کا ڈنکا بج گیا تھا۔ جب وہ حضرات یہاں پہ آئے تو ان کے نام نامی جو ان بزرگوں کی تاریخ میں رقم کر لیے گئے۔ باقی تو یہاں نہ جانے کتنے بزرگوں نے حاضری کا شرف حاصل کیا، جو کہ خاموشی سے آئے اور اپنی حاضری پیش کری، خراج عقیدت پیش کیا اور اپنے وطن کو واپس چلے گئے۔ حضرت شیس علیہ السلام کے پہلو میں یہ 500 بیگھے کا قبرستان ہے، جو کہ دنیا کا پہلا قبرستان کہا جاتا ہے تاریخ میں۔ یہ تمام جو 500 کے بیگھے قبرستان ہیں، ان قبرستان میں کسی عام انسان کی کوئی مرقد نہیں ہے، کوئی قبر نہیں ہے، سب بزرگوں کی مزاریں ہیں اس میں، اور تمام شہداؤں کی مزاریں ہیں۔ اور ان جنگلوں میں، ان قبرستانوں میں قناتی مسجدیں ہیں، خانقاہیں ہیں اور عبادت گاہیں ہیں۔ دیکھنے پر ایسا تصور ہوتا ہے، معلوم چلتا ہے، پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ بزرگ اپنے وطنوں سے آ کر کے نبی کی قربت میں بیٹھ کر انہوں نے عبادتیں کری ہیں، اور منزل مقصود کو پہنچنے کے بعد یہی وہ حضرات دفن ہو گئے، اپنے وطن کو واپس نہیں گئے۔ یہ وہ حضرات تھے کہ ان کی جدائی گوارا انہوں نے گوارا نہ سمجھا۔ سب سے پہلے جو خادم یہاں خدمت کی غرض سے حاضر ہوئے وہ شاہ نذیر الدین قادری بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ پیران پیر جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی خسرو نورانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ کہے جاتے ہیں۔ دوسرے بزرگ جو ہے وہ شاہ جلال الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ملتان سے آئے۔ بابا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے بھانجے بھی کہے جاتے ہیں، ان کے خلیفہ بھی کہے جاتے ہیں۔ وہ جب خدمت کرنے آئے تو ان کے ساتھ میں ان کا مرید بادشاہ سکندر لودھی یہاں حاضر ہوا اور اس نے یہاں حاضری پیش کری، اور پھر انہی کی دعاؤں سے حضرت شیس علیہ السلام علیہ نبی تسلیم کی دعاؤں سے اس کو فتح یابی نصیب ہوئی۔ آپ جو کچھ بھی یہاں بلڈنگ اسٹرکچر دیکھ رہے ہیں، جو آستانے پر در و دیوار ہے، نقاشیاں ہیں، یہ دور حاضر میں ہی بادشاہ سکندر لودھی نے خود حاضر ہو کر کے تعمیر فرمایا تھا۔ اور جو آپ مزار شریف دیکھ رہے ہیں، یہ حضرت کے ہارٹ کی جگہ ہے، قلب کی جگہ ہے۔ آپ کا قد جو ہے 110 فٹ کا ہے،
آپ کا جو ہے قد مبارک 110 فٹ کا ہے۔ شاہ جلال الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ 40 دن مراقبے میں جانے کے بعد حضرت نے آپ کو اجازت فرمائی کہ میرے دل کی جگہ بنائی جائے۔ اب سے لے کر سوئے قیامت تک جتنے بشر آئیں گے، نسل انسانی خواہ وہ کسی مذہب کے ماننے والے ہوں، سب کا میں باپ ہوں، ابو بشر ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سارے نبیوں کے جد امجد آپ کہلائے جاتے ہیں، سارے بشر کے ابو بشر کہلائے جاتے ہیں۔ لہٰذا میرے جو ہے ہارٹ کی دل کی جگہ بناؤ، تو آپ کے حکم کے مطابق آپ کے دل کی جگہ بنائی گئی۔ ویسے آپ کا جیسے قدامت 110 فٹ ہے، اور جیسا کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ 2 ٹیلوں کے مابین اللہ کے مقدس نبی حضرت شیش علیہ السلام آرام فرما ہے۔ تاریخ ہند میں دیکھیں، اخبار الاخیار شیخ محدث حق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں دیکھیں، اور تاریخ شہر اودھ اولیاء میں دیکھیں، تمام کتب میں آپ کے حوالے یہاں مل جائیں گے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ ناظرین آستانہ اور صحن ہے حضرت شیش علیہ السلام کا، وہ آپ کی مزار بنی ہوئی ہے، اور یہاں پر اور بھی مزار اقدس بنی ہوئی ہیں، اور ادھر آپ کی بیوی کی مزار ہے جو کہ جنت کی حور تھی، جن سے آپ کا نکاح ہوا تھا، یہ ان کی درگاہ مبارک ہے، زیارت کیجیے آپ لوگ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت ہی پرسکون ہے ان آستانوں پر۔ انشاءاللہ اگر جب آپ یہاں آئیں گے تو آپ کا قلوب منور و مسلح ہو جائے گا۔ بہت ہی سکون ہے اللہ کہ اس نبی کے آستانے پر، ماشاءاللہ۔ دوستو، حضرت شیش علیہ السلام کا یہ جو آستانہ ہے وہ اسٹیشن کے دوسری سائڈ سے، جو مین سائڈ ہے اس سائڈ سے نہ جا کے پیچھے کی سائڈ سے آپ جائیں گے تو پیدل ہی تقریباً 600 سے 700 میٹر ہوگا۔ آپ آسانی سے پیدل جا سکتے ہیں اگر چاہیں تو، اور آپ سامنے سے بھی 15 روپے دے کے آٹو رکشہ سے جا سکتے ہیں، ادھر سے آپ کو گھما کے لے جائے گا۔ لیکن اگر آپ پیچھے سے جانا چاہیں تو آسانی کے ساتھ پیچھے کے راستے سے بھی جا سکتے ہیں، مین راستے سے نہ ہو کر کے آپ دوسری سائڈ سے، تو وہاں سے 600 سے 700 میٹر کی دوری پر پڑے گا، اور آپ آسانی کے ساتھ پیدل ہی گھومتے ہوئے جا سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی بہترین نظارہ ہے، بہت بڑا قبرستان ہے آپ کے آستانے کے آس پاس، اور وہ قبرستان شروع ہوگا اور آپ قبرستان ختم ہونے سے پہلے آپ کے آستانے پر پہنچ جائیں گے۔